हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी कायराना और उटपटांग हरकतों की वजह से हमेशा हमारे देश भारत में मजाक का टॉपिक बना रहता है। वैसे तो इस देश की भुखमरी के किस्से हम अक्सर ही सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के दो भुखमर्रे आदमखोर भाइयों की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी सनक के चक्कर में 150 इंसानों को पकाकर खा लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, इन दो आदमखोर पाकिस्तानी बिरादरों ने 150 लोगों को गर्म पानी में डाला, उसमें नमक छिड़का, पकाया और मजे से खा लिया। यह कहानी है साल 2011 की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे दरियागंज कहते हैं। यहीं के रहने वाले दो भाई, जिनका नाम मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली है। दोनों भाइयों के उम्र में लगभग 5 साल का अंतर था, लेकिन दोनों का दिमाग एक जैसा ही चलता। दोनों भाई काफी गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। ये दोनों अपनी बीवी बच्चों को घसीट घसीट कर मारते थे, जिसकी वजह से इनकी पत्नियां अपने बच्चों को सांस लेकर घर छोड़ दी थी। ये दोनों भाई न ठीक से काम धंधा करते, न किसी से ठीक से बात किया करते। ये दोनों बस अपने आप में खोए रहते। जहाँ ये दोनों दरिंदों का घर था, उसी के पास एक कब्रिस्तान भी था। जिस रात इन राक्षसों की करतूत सामने आई, उसी रात कब्रिस्तान में एक 24 साल की लड़की को दफनाया गया था, जिसकी मौत कैंसर के चलते हुई थी। लाश को दफनाने के अगले दिन जब लड़की के घर वाले कब्रिस्तान गए, तो उन्होंने देखा कि कब्र की मिट्टी से छेड़छाड़ की गई थी। पहले तो सभी का शक जादू टोने की तरफ गया और शक के आधार पर कब्र को दोबारा खोदा गया, लेकिन कब्र खाली थी। वहां दफन की गई लाश गायब थी। ये देखकर वहां मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक ही रात में लाश गायब कैसे हो सकती है। तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पहले भी उस कब्रिस्तान के कब्रगाहों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन किसी ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, तो पुलिस का हाथ इन दोनों भाइयों तक पहुंचा, क्योंकि इन दोनों को ही अक्सर कब्रिस्तान के आसपास घूमते हुए देखा जाता था। जब पुलिस इनके घर पर पूछताछ के लिए पहुंची, तो घर पर मौजूद इन दोनों दरिंदों के माँ बाप और बहन ने पहले तो पुलिस को गुमराह किया और उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन पुलिस के एक अधिकारी की नजर चींटियों की झुंड पर पड़ी, जो एक कमरे की तरफ जा रही थी। यह कमरा आरिफ का था। उस वक्त आरिफ घर पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद पुलिस फरमान अली से उसके कमरे की चाबी लेकर कमरा को खोल देती है। कमरे के खुलते ही पुलिस को कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसे देखने के बाद मौजूद लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल कमरे के बीचों बीच एक खाने का पतीला रखा हुआ था, जिसमें किसी चीज का पका हुआ मांस था और साथ में लकड़ी का एक पटरा, एक छोटी कुल्हाड़ी और चाकू रखे हुए थे, जिस पर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी लगे हुए थे। वहां रेंग रही चींटियों की एक मोटी लाइन चारपाई के नीचे पड़ी एक बोरी की तरफ जा रही थी। जब पुलिस द्वारा उस बोरी को निकाला गया, तो उस बोरी में गुम हुई 24 साल की लड़की का शव बरामद होता है, जिसे पिछली रात दफनाया गया था। मौके पर मौजूद सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी साफ हो गया कि वहां मौजूद लाश के टुकड़े उसी 24 साल की लड़की सारा परवीन के थे। जब यह मामला आवाम के सामने खुला, तो देश भर में आदमखोर भाइयों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे और सख्त सजा की मांग करने लगे। जब ट्रायल में पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, तो पता चला कि इनको किसी तांत्रिक ने इंसानी मांस खाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि इंसानी मांस खाने से शख्स हमेशा सुखी रहता है। मुर्दे खाने की वजह पूछी गई, तो दोनों भाई बोले कि जिंदा लोगों को मार कर खाने में उनको खतरा था, इसीलिए वे मुर्दों को खाते थे। पूछताछ में दोनों ने बताया कि अब तक ये लोग 100 से ज्यादा लोगों को पकाकर खा चुके हैं। इन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पाकिस्तान की जनता ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में ऐसी घटना के लिए कोई ठोस कानून नहीं था। सरकार इन दोनों आदमखोरों को मुर्दे के साथ घिनौना काम करने के आरोप में 2 साल के लिए जेल में डाल देती है और यह दोनों भाई साल 2013 तक जेल में ही कैद रहते हैं। जब दोनों आदमखोर छूटे, तो पाकिस्तान की जनता बहुत गुस्से में आ गई और फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिस कारण इन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। पुलिस इन दोनों आदमखोरों को कहीं दूर भेज देती है और उनके नाम को भी गुप्त रखने का आदेश देती है। तड़ी पार होने के बाद भी इन लोगों ने मुर्दे खाना नहीं छोड़ा। एक रात पुलिस को कॉल आती है और एक आदमी उनसे कहता है कि एक घर के अंदर से उन्हें काफी बदबू आ रही है। पुलिस उसी वक्त एक टीम को लेकर उस स्थान पर पहुंचती है और उस घर में घुस जाती है जिस घर से बदबू आ रही थी। वहां के पड़ोसियों को भी इस बारे में पता नहीं था कि आखिर उस घर में कौन रहता है और इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। जब पुलिस वाले उस घर का दरवाजा खोलते हैं, तो वहां पर आरिफ अली मौजूद था। पुलिस ने छानबीन की, तो वहां पर कुछ नहीं मिला, मगर इधर उधर नजर दौड़ाने पर एक बंद कमरा दिखा। पुलिस ने कमरा खोला, तो वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जमीन पर एक छोटे से मासूम बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा था और कुछ मांस के टुकड़े बर्तन में रखे हुए थे। एक बार फिर पुलिस उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ पर वह दोनों भाई बताते हैं कि वह सर मोहल्ले के ही एक बच्चे का है। कुछ दिन पहले उस मोहल्ले
कि एक छोटे से बच्चे की डेथ हो गई थी और घर वालों ने उस बच्चे को बगल के कब्रिस्तान में दफना दिया था। दोनों ने मिलकर बच्चे के शव को घर लाया और फिर वही हैवानियत। इसके बाद पाकिस्तान पुलिस फिर से उन्हें अदालत में पेश करती है। इस बार अदालत की तरफ से इन दोनों आदमखोर भाइयों को 12 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक ये दोनों भाई अभी तक 150 से भी ज्यादा लोगों के शव को खाकर हजम कर चुके हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल पगडंडी खबर को सब्सक्राइब जरूर करें।